यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो मेरे रोज़ ब्लॉग आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ढेर सारा बना के रखना। तो अभी बजे है 10। मैं आ रखी हूँ छत में, यहाँ पर धूप सेक दी थी ना मैं, तो मैंने कहा यहाँ पर कपड़े भी डाल लेती हूँ और अपना ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। और नाश्ता पानी काम सारा हो गया है नीचे का, तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ। तो मैं यहाँ पर आ गई थी छत में तो आ रखी थी। मैं धूप सेक रही थी क्योंकि बाल भी सुखा रही थी ना। और ठंडा जैसे भी आजकल नहाओ तो ठंडा लग जाता है ना। मैं तो सुबह ही नहा लेती हूँ, ऐसे 8:30 पौने 9 बजे तक मैं नहा लेती हूँ आजकल ठंडे के दिन में। और गर्मी के दिनों में तो 8 बजे से पहले ही नहा लेती हूँ। तो नहा धो लिया था, काम सारा हो गया था मेरा। नाश्ता पानी आज मैंने पोहा बनाया था। मैंने कहा दिन में ना फिर भूख नहीं लगती है, तो मैंने कहा इसलिए हल्का ही बनाते हैं, तो 2 बजे तक फिर खाना हो जाता है। तो इसलिए पोहा वोहा बनाया था। सारा चौका बर्तन वर्तन सारे धो दिए थे किचन के। तो यहाँ पे कपड़े वपड़े फैला दिए थे मैंने। तो अब यहाँ पर आ गई थी। मैंने कहा ये प्याज रखा है ना, थोड़ा सा यहाँ पे बाल भी सुखा लेती हूँ, इधर पे बैठा बिछा लेती हूँ। वहाँ पे बहुत धूप लगी थी, तो वहाँ पे काला काला सा भी दिख रहा था ना। तो यहाँ पे प्याज छाट रही थी। ये ना पिछले बार हमने दिसंबर में लगाया था ना, तो ये छोटे छोटे से प्याज इसमें बचे हुए हैं थैले में। हमने तब से ना प्याज, मतलब जब से प्याज हुए थे ना, तब से अभी तक हमने प्याज खरीद के खाया नहीं है। तो प्याज बच गए थे, तो यहाँ पे मैंने कहा इसमें से छाट लेती हूँ। नीचे ख़त्म हो रखे थे ना प्याज, तो ये छोटे छोटे से दाने हैं। ये थोड़ा इन्हें काटने में ना परेशानी जैसी, मतलब टाइम ज़्यादा लग जाता है। जैसे बड़ा वाला 1-2 दाने भी हो तो फट से कट जाता ना। तो चलो जो भी है अपने घर का है, लगाया हुआ है, क्यों फालतू वेस्ट करना है ना। जब है तो इसी को बनाए यार, है ना। तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो मैंने कहा थोड़ा सा ख़राब ख़राब भी हो रखा था, उसे भी छाट रही थी। और इसको ना मैंने कहा थाली भर के ले जा रही थी, अंदर रख दूँगी इसे, तो अंदर के काम आ जाएगा। और इस बार तो ना शायद लगा ही नहीं पाएंगे हम प्याज, क्योंकि ना पतिदेव की तबीयत जैसे सही नहीं हो रही, कि उनका मन भी नहीं कर रहा है। और करते भी वही हैं, फिर पूरा उतना बड़ा है, उतना खोदना पड़ता है, वो करना पड़ता है ना। तो इस बार उनका मन ही नहीं कर रहा, कहने लगे इस बार रहना देते हैं, बाद में देखेंगे, अगले बार देखेंगे। एक तो खांसी जुकाम ना बिल्कुल सही नहीं हो रहा। रात को भी इतना परेशान हो गए थे ना हम, इतनी खांसी हो जा रही है ना रात को तो बहुत ही ज़्यादा। और तीनों को ही लगी हुई है हमें। ऋषि को तो रात को थोड़ा कम हुई थी, पर मुझे और इन्हें तो इतनी हुई ना। और रात को ना 1:30 बजे रात से ना मुझे तो नींद ही नहीं आई भैया। उठी थी कभी इधर कभी उधर, बहुत ही। और दवाइयाँ ना सब खत्म हो गई हैं, लेकिन खांसी सही नहीं हो रही है हमारी। और कल भाप भी हमने बहुत ज़्यादा ली थी, विक्स की। पानी में जो ढक करके लेते हैं ना, पानी में विक्स डाल करके, और वो तौलिया ढक के। तो अगर जुकाम भी है तो हल्का फुल्का, पर उससे भी ना ली तो बहुत देर तक थी, पर खांसी ना सही नहीं हो रही। और खांसी ऐसी चीज़ होती है ना सच में, जो मतलब टाइम लग ही जाता है सही होने में, और रात को तो बहुत ही ज़्यादा होती है फिर। तो यहाँ पे भी मैंने कहा इसको प्याज को भी छाट लेती हूँ लगे हाथ, और यहाँ पे थोड़ा सा धूप भी सेक लेती हूँ, बाल भी सुखा लेती हूँ। बाल ना सूखते नहीं हैं एक तो ठंडे के दिन में ऐसी। तो यहाँ पर मैं बैठी थी तो निकाली थी प्याज। इस बार तो ख़रीद के खाना पड़ेगा, तो मतलब वैसे हो जाएगा, लोग लगाते ही हैं यहाँ पे सब ना, तो ले करके रखना पड़ेगा। बाकी ये वाला तो अभी फ़िलहाल चल ही रहा है, वैसे अभी थोड़ा चल ही जाएगा, थोड़ा बहुत तो अभी है ही इसमें थोड़ा थोड़ा। तो फिर मैं आ गई थी नीचे। नीचे आने के बाद मैंने कहा यार क्या बैठ जाऊं। मैंने कहा कुछ काम कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ। कहते हैं ना आलतू फालतू इधर उधर की बातों से करने अच्छा, इधर उधर जाने से अच्छा अपने घर में ही काम ढूंढो, कितने मिल जाते हैं। अपने घर में ही बिजी रहो, है ना। अपने घर के कामों में बिजी रहो, आलतू फालतू के चक्कर में मत पड़ो वाला हिसाब होता है ना। और मैं वैसे ज़्यादा कहीं जाती भी नहीं हूँ। हाँ, कभी किसी का सुख दुख में तो चले भी जाओ, है ना, लेकिन ज़्यादा ऐसे फालतू में कहीं नहीं जाती किसी के वहाँ नहीं। जाओ इधर उधर जाओ, कभी कभी तो चले जाती हूँ इधर उधर, जाओ फालतू की इधर उधर की बातें निकलती हैं, तो क्या फ़ायदा जाने में, है ना। इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता कहीं जाना, मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ। तो अपने ही घर में बैठे रहो, अपने ही घर के काम करो। अपने ही घर में कितने काम निकल आते हैं सुबह से शाम तक ढूंढो तो यहाँ पे मैं प्लेटें लिख रही थी। मैंने कहा अभी और एक लिखी थी कल, तो एक और लिखनी थी, 2 और लिखनी थी। तो ये भी मैंने फ़िलहाल मोटा मोटा लिख दिया था, मोटा मोटा ही अच्छा लगता मुझे। तो एक और बची थी। अब मेरा हो गया था खाना बनाने का टाइम, 12:30 हो चुके थे। तो मैं धूप में ही बैठे रह गई थी, आज मैंने बहुत धूप सेक ली है। फिर मैं आ गई थी अंदर। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे हरे प्याज काट के रखे हैं, इसमें टमाटर और मसाले सब मिक्स कर रखे हैं मैंने। ये न्यूटीले भिगा रखे मैंने, सोयाबीन की बड़ी होती है ना। और इसमें मैंने आलू उबाले। मैंने कहा आज मैं आलू न्यूटीले की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पतिदेव को ना दिन में रोटी ही खा रहे। कल दाल बनाई थी तो उन्होंने एक ही रोटी खाई नहीं। हाँ, तो मैंने कहा चलो उनको सब्ज़ी भी हो जाएगी, रोटी के साथ सब्ज़ी भी खा लेंगे और रोटी भी बना दूँगी उनके लिए। तो उनकी वजह से मैंने सब्ज़ी बनाई, अपने लिए चावल हावल बनाए थे, क्योंकि मुझसे तो ना दिन में खा ही नहीं जाता है 4 रोटी वोटी। तो इसलिए मैंने अपने लिए, हमारे लिए चावल बनाए थे, ऋषु के लिए मिलने, और उनके लिए बना दी थी मैंने रोटी। ऋषु भी नहीं खाता है रोटी। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी चढ़ा रही थी, इसमें सब कुछ मिक्स कर दिया था मैंने। यहाँ पे आलू मिक्स करी थी। और लाइट ना आजकल ठंडे के दिन में ना बहुत चले जा रही है,
अभी अभी आई है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन रही थी, और इस सब्ज़ी बनाने का ना फ़ायदा क्या नहीं हुआ, वैसे तो शाम के लिए भी बच गई थी, क्योंकि पतिदेव ने खाया ही नहीं भैया, सब्ज़ी भी नहीं खाई बताओ। यहाँ पर आए, मैं रोटी बनाने लगी तो बोलने लगे 2 ही रोटी बनाना, उससे ज़्यादा मत बनाना बोलने लगे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इनके लिए 2 ही रोटी बनाई थी मैंने, और मैंने कहा सब्ज़ी के साथ खाएंगे करके सब्ज़ी बनाई, लेकिन इन्होंने 2 रोटी, थोड़ा सी घी निकाला उसी में लगा करके, मैंने कहा खांसी हो रही है, घी खा रहे हो, कह रहे कुछ नहीं होता, और उसी में लगा के चलते फिरते 2 रोटी खा ली, बस हो गया, और सब्ज़ी छुई भी नहीं। फिर वो सब्ज़ी ऐसी बच गई थी, मैंने कहा तुम्हारी वजह से तो दाल नहीं बनाई हमने, सब्ज़ी बनाई और तुमने ही नहीं खाई। फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो हटाओ, फिर अब क्या करो। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी रोटी, और सब्ज़ी भी चढ़ी हुई थी, खाना भी बन रहा था मेरा। यहाँ पे फ़ोन पे बातें भी हो रही थी, खाना भी बन रहा था, और डेली ब्लॉग करना ना सच में बहुत मुश्किल है यार। रोज़ रोज़ बीच में भी मैंने एक बार ना डेली ब्लॉग करती थी, मैं डेली मैं कर रही थी, पर कुछ भी नहीं ना, जैसे डेली बढ़ते हैं, डेली वो होता है ना, डेली ब्लॉग करके भी कुछ भी नहीं हो रहा है। 1 साल हो गया ना, तो वॉच टाइम भी पूरा नहीं हो पा रखा है, पता नहीं क्या है। कहता है यूट्यूब देखता है, कब देखता है यूट्यूब, तो उन्हीं को देख रहा है जो जिनके सपोर्ट होता है, जिनके रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, जो सपोर्ट में आते हैं ना, उन्हीं को यूट्यूब देखता है। जो बाकी के डेली ऐसे मेहनत करके इतना टाइम बीत गया है, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना इंसान का, तभी ताकि और खुशी से अच्छे से, और ज़्यादा अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाए, है ना। फिर बनाने को तो अच्छे से ही बनाती हूँ मैं, खुशी से ही बनाती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है ना। अब तो टाइम भी हो गया, 1 आध साल तो हो ही गया है पूरा, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हो रखा है इसमें, ज़रा सी भी कुछ भी नहीं हो रखा है। पता नहीं कब देखेगा यूट्यूब, भी समझ में नहीं आता है। जो मेहनत के दम से आगे जा रहे हैं ना, उनको यूट्यूब सच में नहीं देखता। जो सपोर्ट से जा रहे हैं ना, बस उन्हीं का चल रहा है सब कुछ। और मेहनत तो खैर हर कोई करता है, मेहनत के बिना तो कोई नहीं है, ऐसा कहना तो नहीं है, मेहनत तो सबकी बराबर है। पर क्या करें, देखते हैं। और यहाँ पे मेरी बन रही है चाय, दिन की चाय भी बन गई थी, कपड़े उठा के ले आई थी मैं। और ठंडे के दिन में तो भैया चाय पियो बस। चाय पियो, सुबह शाम चाय पियो, ठंड कम लगेगी। तो मेरे ना बिल्कुल डेली ब्लॉग भी कर रही हूँ ना, सच में बहुत मुश्किल हो जाता है डेली ब्लॉग भी करना, लेकिन जिनके अच्छे चलते हैं, चलो चलते हैं, जितने भी व्यूज़ आते हैं तो अच्छी बात है ना, डालो खुशी से, डालो खुशी से, बनाओ, है ना। खुशी से तो मैं भी बनाती हूँ, खुशी से डालती हूँ, लेकिन व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आता है। इतना टाइम हो गया फिर भी ऐसा लगता है जैसे नया नया ही खोल रखा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रखा, मेरे साथ ही ऐसा हो रखा है। बाकी तो चल ही रहे हैं, फिर भी ठीक ही चल रहे हैं, लेकिन जितना टाइम हो गया ना, उसके हिसाब से तो कुछ भी व्यूज़ नहीं है। जैसे डेली ब्लॉग डालते हैं तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, जैसे सब्सक्राइबर, व्यूज़ के जरिए, ब्लॉग के जरिए तो सब्सक्राइबरों को आना चाहिए ना, ब्लॉग के जरिए आना चाहिए, व्यूज़ आने चाहिए। जैसे डेली ब्लॉग कर रहे हैं, टाइम काफ़ी हो चुका है, वॉच टाइम भी पूरा नहीं हो रखा है, तो आना चाहिए ना, होना चाहिए। पर क्या करें, किस्मती है ये भी अपनी। और यहाँ पे ना बाहर से कोहरा लगने लग गया फिर से दिन में, और आज कल भी कोहरा ही लगा था, आज भी हल्का हल्का लगने लग गया। अब कोरी कोरी जैसी ठंड हो रही है ना, इससे तबीयत खांसी जुकाम और ज़्यादा सबका बिगड़ रहा है। थोड़ा सा बारिश हो जाती ना तो मौसम सही हो जाता। तो यहाँ पे 1 प्लेट और बची थी, मैंने कहा लगे हाथ ना इसको भी कंप्लीट कर ही देती हूँ आज। तीनों प्लेटों को मैंने कहा कंप्लीट करके रख दूँगी, मंदिर में सही रहता है। और मैं ना मोटा मोटा लिखी थी, मुझे ना मोटा मोटा सा अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी इसे लिखने के लिए। मैंने कहा इसको पूरा कर देती हूँ आज मैं। तो इसी के साथ ही ब्लॉग भी समाप्त कर देती हूँ। पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो भी नए आते चैनल पर कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।